राम राम, जय श्री राम। आप सभी भक्तों को राम राम। आज हरिद्वार क्षेत्र में बहुत ज़्यादा जो है भीड़ है और यहाँ पर जो है कांवड़िया जो है जल लेने के लिए बहुत दूर दूर से आए हुए हैं और इन जल को जो है ले जाकर भोलेनाथ पर वो चढ़ाते हैं। तो आइए इन कांवड़ियों की जो है तो मतलब शोभा यात्रा को देखते हुए आगे की वीडियो में हम शिव कथा का भी श्रवण करेंगे, क्योंकि आगे जो है शिव कथा का जो हमारी YouTube चैनल पर जो है तो रोज़ कथा जो हम सुनाते हैं उस कथा का भी श्रवण करें और भोले के भक्तों का जो है तो अभिनंदन करें और उनका जो है मनो उत्साह बढ़ाने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है तो आगे शेयर करें और भोलेनाथ के भक्तों का आनंद उठाएं, क्योंकि भोलेनाथ के भक्त बराबर जो है तो मोटरसाइकिलों पे, कारों पे, ट्रकों पे, कोई पैदल चल रहा है। तो इस प्रकार जो है तो भोलेनाथ के भक्तों का जो है इस उत्साह को आनंदित करते हुए आगे जो है शिव कथा का श्रवण करेंगे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभो बोलो शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय, ओम गंगाधराय शिव गंगाधराय। हर हर बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय, ओम जटाधराय शिव जटाधराय। हर हर बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय, ओम गंगाधराय शिव गंगाधराय। हर हर बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय, ओम विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय। हर हर बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय, ओम गंगाधराय शिव गंगाधराय। हर हर बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकाविवन्दनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकाविवन्दनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम नमः शिवाय। बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले। हर हर महादेव शंभो बोलो शंकर भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। नमः पार्वतीपतये नमः। हर हर महादेव शंभो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय। इसी धुन को जो है गाते रहें और भोले शंकर को मनाते चले। ओम नमः शिवाय। हरि ओम वंदे देवो मां पतेश्वरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नकभूषणं मृगद्रहं वंदे पशूनां पते वंदे सूर्यशशाङ्कवन्दिनयनं वंदे मुकुन्दं प्रिया वंदे भक्तजनार्तश्रियं वंदे शिवं शङ्करं। गुरु शंकर भगवान की जय। वामपति महादेव की जय।
सती की तपस्या से शंकर जी का प्रसन्न होकर वरदान देना। नारद जी बोले, हे पितामहा, आगे की कथा सुनो। आगे क्या हुआ सो सब हाल जो है आप मुझे बताइए। तो तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि नारद सुनो, मेरे तथा भगवान विष्णु जी का सभी देवताओं गण के इस कथन पर विचार कर भगवान शंकर सती को दर्शन देने के लिए प्रजापति दक्ष के घर पधारे और उधर सती ने फिर नंदी का व्रत शुरू कर दिया और सती की तपस्या को देखकर भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हुए और शंकर जी को देखकर सती ने लज्जा से अपना मुख झुका लिया और फिर भगवान शंकर जी के चरणों में प्रणाम किया। तब भगवान शंकर महाराज बोले, हे सती, मैं तुम्हारी इस कठिन तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। हे सुवर्ते, हे दक्ष पुत्री, मैं तुम्हारे इन व्रतों को अत्यंत प्रसन्न करता हूँ और अत्यंत प्रसन्न हुआ हूँ। तुम मुझसे अपना इच्छित वर मांगो। भगवान शंकर तो अंतर्यामी है, परंतु माता सती के वचनों को सुनने के लिए उन्होंने कहा कि वर मांगो। ऐसा वचन कहा तो तब सती अपने मन में बहुत लज्जायुक्त हो गई और उनके हृदय में जो कुछ था वह लज्जावश कह न सकी और उनके अभिष्ट को लज्जा ने अपने आवरण में ढक लिया। सती शिव वचनों को सुनकर उनके अगध प्रेम में मग्न हो गई और भगवान शंकर महाराज सती को देखकर अपने में प्रसन्न हो गए और फिर सती से वर मांगो ऐसा वचन बार बार कहने लग गए। तब सती अपनी लज्जा के आवरण से बाहर निकलकर इस प्रकार बोली कि हे नाथ, हे ब्रह्मांड देवाधिदेव, आपको जो रुचिकर है वही वर मुझको दीजिए। सती का भी वचन पूरा भी नहीं हुआ था कि भगवान शंकर ने कहा कि हे सती, तुम मेरी अधिकारिणी बन जाओ। और ऐसा कहकर उन्होंने सती को वर दे दिया। सती जो है इच्छित वर पाकर अपने चित्त में अति प्रसन्न हुई और फिर कामना युक्त भगवान शंकर के समक्ष जो है खड़ी होकर अपने मन में हर्षचित होकर कामना पूर्ण हाव भाव प्रदर्शित करने लगी। भगवान शंकर में श्रृंगार का भाव जागृत हो उठा और फिर उन्होंने उन दोनों छवि की चंद्रमा के समान अपूर्व शोभा युक्त हो गई। तब सती नम्र भाव होकर तथा हाथ जोड़कर विनती भाव से भगवान शंकर से कहने लगी कि हे कैलाशपति, हे संहार करता, हे सृष्टि के रचयिता, मुझको मेरे पिता दक्ष के समक्ष विवाह वेद रीति से आप ग्रहण करो। सत्य की ऐसी वाणी सुनकर हर्ष से पुलकित भक्तों के हितकारी भगवान शंकर ने उन्हें अपने अभिष्ट प्रेम से देखा तथा कहा कि एवमस्तु सती जी। भगवान शंकर को मोह से युक्त समझा और आज्ञा ले अपनी माता के पास गए। भगवान शंकर हिमालय पर अपनी आश्रम युक्त कुटिया पर पहुँचे और सती को देखकर उन्होंने अब विरह की पीड़ा आरंभ हो गई और उनकी ध्यान योग क्रिया में विघ्न पैदा हो गया।
अब उनकी ध्यान योग क्रिया में विघ्न पैदा हो गया। अब उन्होंने संसारिक गति की ओर आगमन कर दिया। और फिर शंकर जी के मन को स्थिर कर ब्रह्मा जी का स्मरण किया और उनके स्मरण करते ही ब्रह्मा उनके समक्ष तुम्हारी माता सरस्वती सहित जा पहुंचा। और तब भगवान शंकर मुझको सरस्वती देखकर वहाँ पर सती प्रेम से प्रेरित होकर मुझसे ऐसे वचन कहने लगे, हे ब्रह्मा, इस समय मैं स्वार्थ के वशीभूत हो गया हूँ, अतः तुम शीघ्र ही प्रजापति दक्ष के निकट जाकर सत्य को प्राप्त करने का कोई हल खोज निकालो जिससे मेरी विरह पीड़ा कम हो सके। ऐसा कहकर भगवान शंकर सरस्वती सहित और काम के वशीभूत होकर वियोगी हो गए और भगवान शिव की आज्ञा पाकर तुरंत अपने रथ में बैठकर दक्ष के यहाँ ब्रह्मा जी चले गए। जब प्रजापति दक्ष के पास पहुँचे तो सती अपने सखी के साथ के द्वार पर भगवान शंकर द्वारा प्राप्त वर का वृत्तांत अपने माता पिता से कह रही थी तथा सत्य की वर प्रतिज्ञा के कारण सत्य के माता पिता अपने मन में बहुत प्रसन्न हुए तथा उत्सव मनाने लग गए। और ब्रह्मा जी को वहाँ देखकर उनके पुत्र दक्ष ने अपने मन में प्रसन्न होकर उनको प्रणाम किया तथा सती के द्वारा अपना वृत्तांत कहा। तो ब्रह्मा जी ने भी भगवान शंकर के लिए अपनी बात पुत्र से कही तो दक्ष बहुत प्रसन्न होकर कहने लगा कि पितामह, यह तो बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। मुझे सती को भगवान सदाशिव की सेवा के लिए देने में कोई भी बाधा नहीं है। और मैं दक्ष के ऐसे वचन सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ हूँ तथा वहाँ से वापस चला गया। और इधर दक्ष प्रसन्नचित होकर उत्सव मनाने लग गया। हे तात, जब आप प्रजापति दक्ष के से मिलकर वापस कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर के पास पहुँचे तो फिर आपके तथा भगवान सदाशिव के मध्य किस प्रकार की वार्ता हुई तथा फिर भगवान शंकर ने क्या किया, कुछ हाल सविस्तार कहने की कृपा करें। तो नारद के ऐसे वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, जब मैं भगवान शिव के सम्मुख उपस्थित हुआ तो भगवान शंकर विराग्नि में रत थे और भगवान शंकर को सती के मिलने में संदेह था तथा मनुष्य के समान ही अधीर होकर मुझसे सती के बारे में पूछने लग गए कि ब्रह्मा जी प्रजापति दक्ष ने क्या निश्चय किया, मुझको उनसे शीघ्र परिचय कराए। भगवान शंकर के ऐसे वचन सुनकर मैंने कहा कि देवों के देव, आपका कार्य शीघ्र ही सिद्ध होगा, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। और मेरे वहाँ पहुँचने से पहले ही मेरे यानी ब्रह्मा जी के और पुत्र दक्ष ने आपको अपनी कन्या सती को देने का दृढ़ संकल्प जो है पहले कर रखा था। दक्ष ने भी सती को आपको दी जाने की बात सुनकर अपने मन में प्रसन्न होकर कहा कि मैं ऐसा ही करूँगा। जब भगवान शंकर स्वयं मेरी कन्या को वरने की इच्छा कर रहे हैं तो मुझको कोई वादा नहीं है और भगवान शंकर जी जब चाहें तभी शुभ मुहूर्त देखकर मैं अपनी कन्या का विवाह और भिक्षा रूप में उनको दे दूंगा। अतः ये भक्तवत्सल, आप शुभ लगन घड़ी मुहूर्त विचार कर सती के साथ पाणी ग्रहण के लिए तैयार होकर प्रजापति के यहाँ चलने की लिए तैयारी कर दो। इस प्रकार उनके वचन सुनकर भगवान शंकर हंस कर बोले कि मैं तुम्हारे तथा नारद जी के साथ दक्ष के घर पर चलूँगा। इस विशेष अवसर पर आप अपने मारीच आदि पुत्रों को बुला लीजिए। तब मैंने अपने मारीच आदि पुत्रों को वहाँ पर बुलाया और उनका स्मरण किया। वे सब मानसिक पुत्र बड़ी तत्परता से सम्मुख चलने के लिए तैयार होकर वहाँ पर उपस्थित हो गए। और भगवान शंकर का स्मरण करते ही भगवान विष्णु लक्ष्मी सहित अपनी वाहन गरुड़ पर बैठकर आ गए। फिर तो चैत्र शुक्ल त्रयोदशी
रविवार के दिन फाल्गुनी नक्षत्र में भगवान शंकर ने अपनी इस यात्रा का श्री गणेश किया और भगवान विष्णु तथा सभी देवता ऋषिगण भगवान के साथ चलने के लिए तैयार हो गए। इस प्रकार भगवान शंकर की बरात अत्यंत शोभायमान हुई और शिवगण तथा देवताओं ने उस समय बहुत बड़ा उत्सव किया और भगवान शंकर की इच्छा से हाथी, नंदीश्वर, सर्प, चंद्रकला, व्याघ्र आदि सब भगवान शंकर के आभूषण बनकर सुशोभित हो गए और फिर सदाशिव अपने वाहन नंदीश्वर पर आरूढ़ होकर चलने को उद्यत हुई और हमारा ये सब समाज प्रजापति दक्ष के सामने जा पहुंचा। फिर दक्ष बोले कि आप विवाह संबंधी सभी कार्य संपन्न कीजिए। मैंने कहा कि ऐसा ही होगा। ऐसा कहकर कार्य संपन्न करने लगा। शुभ नक्षत्र में दक्ष ने अपनी कन्या सती का कन्यादान किया। भगवान शंकर ने सर्वांग सुंदरी दक्ष पुत्री के साथ पाणी ग्रहण संस्कार किया और इस अवसर पर सभी देवता प्रसन्नचित हुए और दक्ष भी बहुत हर्ष को प्राप्त हुआ और मंगलाचार वहाँ पर हुआ और भगवान की आज्ञा से ही शंकर भगवान को सती के साथ अग्नि की 7 परिक्रमा के लिए वहाँ पर उन्होंने कहा तथा हवन के लिए उन दोनों को सामने बैठा लिया गया और भगवान सदाशिव की माया के वशीभूत होकर कामद होकर वह विकार सती का मुख देखने की लालसा हो गई और सती का मुख देखने के लिए उपाय सोचने लग गया। तभी यज्ञ में गीली लकड़ियां डालकर तथा घृत डाल दिया जिससे वहां पर धुआं इकट्ठा होने लग गया। जब अधिक धुआं हुआ तो उसी बीच में सती का मुख उगड़ कर देखा और सती के अपूर्व सौंदर्य को देखकर मन विचलित हो गया। उसी समय वहाँ पर तथा उसको छुपाने की चेष्टा करने लगे, परंतु भगवान अंतर्यामी शिव से यह कृत्य छुप न सका तथा इस कृत्य को देखकर भगवान शंकर अत्यंत क्रोधित होकर कहने लगे कि ब्रह्मा, तू बहुत बड़ा पापी है। तूने काम के वश होकर ऐसा कृत्य किया है। तू क्या समझ रहा था कि मैं तेरे इस कृत्य को न देख सकूंगा? अरे, मुझसे इस वृद्ध संसार में कोई भी वस्तु जो है छिपी नहीं है। मैं उसी प्रकार सारे संसार में व्याप्त हूँ जिस तरह तिलों में तेल रहता है। तूने ये बहुत बड़ा पाप किया है, इसलिए मैं तुझको दंड दूंगा। मैं तेरी हत्या करूंगा। भगवान शिव ने क्रोध के साथ ब्रह्मा को मारने के लिए अपना त्रिशूल उठाया। ऐसा दृश्य देखकर सभी देवता वहाँ पर बड़े भयभीत हो गए तथा भगवान शंकर की स्तुति करने लगे। भगवान विष्णु की स्तुति करके कहने लगे कि हे देवादिदेव, आप अपना क्रोध शांत कीजिए और मेरे कथन को सुनो। मैं तथा ब्रह्मा कोई अलग नहीं है, हम सब आपका ही भिन्न रूप हैं। आप सब कुछ जानते हैं। फिर क्रोध न करें, आपसे इस भिन्न स्वरूप को नष्ट मत करो। आपकी माया के वशीभूत होकर ब्रह्मा ने यह कृत्य किया है, अतः जगदीश्वर यह क्षमा योग्य है। आप क्षमा दान दो। भगवान विष्णु ऐसा कहकर भगवान शिव स्तोत्र की स्तुति करने लग गए और भगवान विष्णु जी के ऐसे वचन सुनकर तथा सभी देवता तथा प्रजापति दक्ष द्वारा क्षमा प्रार्थना करने पर भगवान शंकर अपना क्रोध शांत कर लिया तथा मुझको मारने से छोड़ दिया तथा वहाँ पर सभी विवाह के कार्य संपन्न कराए तथा सभी अत्यंत प्रसन्न होकर मंगलाचार आदि रीति वहाँ पर होने लगी। बोलो शंकर भगवान की जय, मामपति महादेव की जय। जय गिरिजा, जय गणेश गिरिजा सुवन, मंगल मूल सुजान। कहते अयोध्या दास तुम, देव अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाल। बाल चंद्रमा शोहतनी के, कानन कुंडल नागपनी के। अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंड माल तन चार लगाए। वस्त्र काल बागंबर सोए, छवि को देखि नाग मुनि मोय। मैंने मात किए दुलारी, बाम अंग सोहत छबिनार। करत शूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन चयकार।
नंदी गणेश सोए तहाँ कैसे सागर मध्य कमल हैं जय। कार्तिक श्याम और गण राव या सभी को कई जात न का। देवन जबई जाय पुकारा तबई दुख प्रभु आप निवार। किया उपद्रव तारक भारी देवन सब मिले तुम्हें जुहार। तुरत कडानन आप पटायो लव निमेश महामार गिराय। आप जलंधर असुर सहारा सुयस तुम्हार विदित संसार। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई सबई कृपा कर लीन बचाए। किया तपय भागीरथ भारी पूरब प्रतिजाता सुपुराय। दीनन मासम तुम सो को नाही सेवक स्तुति करत सदाय। वेद नाम महिमा तब गाई अकत अनादि भेद नहीं पाए। प्रकट उचित मंथन में ज्वाला जरे सुरासुर भय बिहार। कीन दया तह करे सहाय नीलकंठ तब नाम कहाय। पूजन रामचंद्र जब कीना जीत के लंका विभीषण दी। सहस कमल में हो रहे दारी कीन परीक्षा तवै पुरार। एक कमल प्रभु राख्यो जोई कमल नयन पूजन चासो। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर भय प्रसन्न दिए इच्छित। जय 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 अनंत अविनाशी करत कृपा सबके घटवा। दुष्ट सकल नीति भ्रमत रहे मोहि चैन नाये। त्राय त्राय मैं नाथ पुकारो यही अवसर मोहि आन उबार। लय त्रिशूल शत्रुन को मारो संकट से मोहि आन उबार। मात पिता भ्राता सब कोई संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आश तुम्हारी आय हरो संकट भारी। धन्य धन को देत सहाय जो कोई जाचे वो पल पाए। स्तुति के विधि करो तुम्हारी क्षमो नाति अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाथ विघ्न विनाशन गेयत मुनि ध्यान लगा। नारद सारद शीश नवावे नमो नमो जय नमः शिवाय। सुर ब्रह्मादिक पार न पाया जो या पाठ करे मन लाए। तो पर होते है शंभु सहाय। ऋषियन जो कोई हो अधिकारी पाठ करे सो पावन हार। पुत्रहीन कर इच्छा कोई निश्चय से प्रसाद ते हो। पंडित त्रयोदशी को लावे ज्ञान पूर्वक होम करा। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा तन नहीं ताके रहे कले। धूप दीप नैवेद्य चढ़ाए शंकर सन्मुख पाठ सुना। जन्म जन्म के पाप नशावे अंतवास शिवपुर में पाए। कहो अध्यास तुम्हारी जान सकल दुख हरो हमार। नित्य नेम कर प्रातहि पाठ करो 40। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मंत्र कट हे मंत्र तो संबल 64 जान। स्तुति 40 शिवई पूर्ण कीन कल्याण। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो शंकर भगवान की जय। आज के दिन जो है डाक कावड़ियों का सबसे ज़्यादा रस हरिद्वार में होता है। क्योंकि डाक कावड़िया जो है तो इनको जो है 24 घंटे के अंदर अंदर जो है वहाँ से जल लेके और अपने स्थानों पर पहुँचना होता है। वहाँ पर पहुँच के ये जो है तो भगवान भोलेनाथ पर जो है जल अभिषेक करते हैं। इसलिए डाक कावड़ियों की जो है सबसे ज़्यादा भीड़ आज के दिन जो है हरिद्वार में होती है। क्योंकि 23 तारीख यानी 23 जुलाई 2025 को शाम को जो है भोलेनाथ पे जल चढ़ेगा। तो इसलिए जो है तो कोई मोटरसाइकिल पे जाता है, कोई पैदल जाता है। तो जो डाक कावड़िया होती है ये ज़्यादातर मोटरसाइकिलों पे जाते हैं और जो है वहाँ से जल भर के जो है भोलेनाथ पे चढ़ाते हैं। इसलिए जो है बहुत ज़्यादा रस आज और जो है तो कल यानी 22 और 23 तारीख को जो है बहुत ज़्यादा रस माना जाता है। क्योंकि सभी लोग जो है अपने जो है तो प्रस्थान करते हैं। जो दूर के होते हैं वो पहले निकल जाते हैं। जो नज़दीक के होते हैं वो 22 या 23 तारीख को जो है वहाँ से निकलते हैं और शाम तक जो है अपने जो है स्थानों पर पहुँच जाते हैं और वहाँ पर जलाभिषेक करते हैं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभो। ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः शिवाय।